Thank you. Thank you. Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Thank you. Thank you. Hi, my name is Hella. I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे गए हुए थे और नॉर्वे के अंदर एक पत्रकार, एक महिला पत्रकार ने जैसे ही प्रधानमंत्री जी को पूछा कि आप मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है आपके भारत देश में, दोस्तों ऐसा कहने पर प्रधानमंत्री जी को उस महिला के सवालों का जवाब देना चाहिए था, मगर प्रधानमंत्री जी बिना जवाब दिए वे सीधे आगे चले गए। तो उस महिला पत्रकार ने कहा कि आपका जो भारत का मीडिया है वो 157वें नंबर पे आता है स्वतंत्रता के आधार पर, और हमारा जो नॉर्वे का मीडिया है वो नंबर 1 पे आता है। इतने में वहां पे गए हुए दूसरे अधिकारी थे, उनसे भी सैम उस महिला पत्रकार ने यही सवाल पूछा कि आपके देश भारत में लोगों के मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तभी नोक-झोंक की स्थिति दोनों के बीच में बन गई और भारत के जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है। इतने में अधिकारी ने कहा कि भारत जैसे ही आज़ाद हुआ था उसके बाद में भारत में लोकतंत्र है, भारत में बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मगर जो महिला पत्रकार थी उन्होंने सीधा कहा कि आप घुमा फिरा के बातें मत करो, सीधी जो बात है वही करो। इतने में वो जो अधिकारी था वो कहा कि यहाँ पर मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार के अनुसार काम करूंगा। दोनों के बीच में नोक-झोंक जैसी स्थिति पैदा हो गई। मगर आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी को उनके सवाल का जवाब देना चाहिए था? मेरे अनुसार देना चाहिए था, क्योंकि आप 150 करोड़ लोगों की आशा हो, 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आपको उन लोगों के सवाल का जवाब देना चाहिए था। यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर एक प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं देता तो दुनिया की जो मीडिया है वो हंसती है, दुनिया के जो लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। अब केवल मजाक नरेंद्र मोदी जी का नहीं उड़ रहा, मजाक उड़ रहा है भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के प्रधानमंत्री का, जो 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को जवाब देना ही चाहिए था और महिला पत्रकार को बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए था। यहाँ पे बेइज्जती केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की नहीं हुई, यहाँ पे बेइज्जती 150 करोड़ लोगों की हुई है। क्योंकि राजा, अगर राजा की बेइज्जती होती है तो पूरी की पूरी प्रजा की ऑटोमेटिकली बेइज्जती हो जाती है। और राजा का मतलब पुराने राजा से नहीं है, लोकतंत्र में जो लोगों ने चुनकर भेजा है वो लोगों का ही राजा है। तो आपको सत्ता मिली है तो सत्ता के अनुसार आपको लोगों के आशाओं पे खरा उतरना चाहिए था। मगर प्रधानमंत्री जी नॉर्वे गए और वहां पे एक महिला पत्रकार द्वारा इस तरीके से भारत की बेइज्जती होना छोटी मोटी बात नहीं है। अब विपक्ष के लोग और बहुत सारे लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भारत के पत्रकार तो कुछ भी पहुंचने की हैसियत नहीं रखते, और महिला पत्रकार, विदेशी पत्रकार, नॉर्वे की पत्रकार ने सवाल पूछा, उनमें दम था। ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा, लोग ऐसे ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं कि भविष्य में आप कभी भी नॉर्वे की यात्रा नहीं करेंगे। क्या ये मजाक उड़ना सही बात है? बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, तो इन चीज़ों को
क्लियर करना चाहिए, इन चीज़ों को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट 2 मिनट लगते, क्योंकि मुझे पता है वो आसानी से बोल सकते थे, बहुत बड़े वक्ता है, तो इन चीज़ों पे भी वो बोल सकते थे, मगर उन्होंने नहीं बोला तो विदेशों में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मीडिया नंबर 1 आता है, आपका मीडिया 157वें नंबर पे आता है, आपका मीडिया बिका हुआ है। एक प्रकार से उन्होंने ऐसा कहने की कोशिश करी उनके। और ये भी कहा आप तीखे सवालों के जवाब नहीं देते, तो तीखे सवालों का जवाब मोदी जी को देना चाहिए था, अपनी भाषा में देना चाहिए था। अब ये चीज़ें लोगों को बुरी लगे अच्छी लगे मुझे नहीं पता, मगर इस तरीके के सवालों का जवाब जरूर प्राइम मिनिस्टर साहब को देना चाहिए था। और अब वो शायद देंगे, और ये मुद्दा संसद के अंदर भी उठने वाला है, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां पूछेंगी आपने सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, तो शायद वो संसद के अंदर उस सवाल का जवाब दे दें, मगर जहां पे जवाब देना चाहिए था वहीं पर देना चाहिए था। अब संसद में दे दे, मीडिया के सामने दे दे, इंडियन मीडिया के सामने दे दे, तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां से तो मौका निकल गया ना। क्योंकि भारत में एक कहावत है, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम राज्य की यही एक नींव है। तो आप भगवान राम के पदचरणों पे चल रहे हो, भगवान राम के उस पे चल रहे हो, तो आपको उन्हीं के आचरण करते हुए अपने सवाल का जवाब धैर्य पूर्वक सही पूर्वक देना चाहिए था। आपके अधिकारी गोलमोल बातें कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। आपका क्या मानना है? मैंने मेरी भाषा और आपकी भाषा के अनुसार सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।